प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान उवाच हेत्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं परिपास्यति सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सानियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्जुन जी का प्रश्न 12वां अध्याय सुनने हम। पहला श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जो आपके इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, और एक जो आपको निर्गुण निराकार स्वरूप का भक्ति भजन करते हैं और यानी उनका उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान ने कहा कि जो मेरे इस दिव्य स्वरूप का भक्ति भजन करते हैं, जो तुम्हारे सामने मौजूद है, या तुमने जो भी नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में देखा, इस रूप में साधना करने वाले की साधना श्रेष्ठ है। अब भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप का जो साधना करते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। भगवान क्या करें कि ये जो भक्त लोग, तू अक्षरम, वो ब्रह्म है के लिए अक्षर शब्द है, क्योंकि वो ब्रह्म नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म जो है अक्षर स्वरूप है। उनकी साधना का सहारा क्या है? ओम। ओम जो अक्षर है, इस जो निर्गुण निराकार परमात्मा की साधना करते हैं, वो इस ओम का सहारा लेकर उनके तरफ आगे बढ़ते हैं। और भी कई शब्द आया है परमात्मा के लिए, सोहम है, निरंजन है, और भी कई वर्ड है। ये भगवान जो निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करने वाला साधक है, उनके लिए बोलते हैं कि जो अक्षर, दिव्य अक्षर स्वरूप जिसे कोई निर्देशित नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा ही है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है तो कोई बता नहीं सकता, इशारा कर सकता है। हालांकि यह भी कठिन है। जैसे हम किसी को बताते हैं, कोई बच्चा पूछता है कि चांद कहाँ है, तो हम बताते हैं कि चांद देखो, इस मकान उस तार के पेड़ के बीच में चांद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मकान और चांद के और तार के बीच में चांद है। चांद बहुत दूर है, लाखों किलोमीटर दूर। हम इशारा करते हैं कि वहाँ पे देखो तो नजर आएगा। इसी तरह से निर्गुण निराकार परमात्मा को कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, अनिर्देश्य। वो केवल इशारा कर सकता है कि वो ऐसा है। तो भगवान क्या करे? ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम, उसे व्यक्त नहीं किया सकता, फिर भी परिउपास्ते, फिर भी उन्हीं की साधना करता है। जो अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है, फिर भी उन्हीं की साधना करता है। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा की भी एक विशेषता है। हम लोग अपने परम प्रभु के बारे में बोलते हैं कि वो सब जगह प्रकट है। वैसे वो जो निर्गुण निराकार परम परमात्मा है, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलं ध्रुवम, वो है सब जगह, सर्वत्र, जहाँ भी हम चाहे उनकी साधना कर सकते हैं। चूँकि उन्हें अनुभव में करना है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो निर्गुण निराकार परम परमात्मा नहीं है। सर्वत्र गमा चिंतन च, हालांकि वो चिंतन का विषय नहीं है, फिर भी अनुभव करना होता है कि वो सब जगह है। जो उसकी साधना करता है निर्गुण निराकार परमात्मा का, वो सबसे पहले अक्षर स्वरूप साधना में किसी एक अक्षर से, जनरली अपने सनातन धर्म ओम को लोग लेकर चलता है, और यह विश्वास रखता है कि हमारा वो परमात्मा, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई प्रकार नहीं, फिर भी वो है हमारे साथ। इस तरह से वो एक ज्ञान और विश्वास के द्वारा उसे ढूंढना शुरू करता है कि वो सर्वत्र है, अचिंत है। भले वो हमारे ये चिंतन में नहीं आ रहा, लेकिन वो है। कूटस्थम अचलम ध्रुवम, वो स्थिर है, कूटस्थ है। उसे संसार के किसी भी व्यापार से, किसी भी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। और क्या करें? सनियम्य निंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध्या, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, अनुभव में नहीं आ सकता। हमारी आंखें उसे ढूंढ नहीं सकता, हमारा कान उसका अनुभव नहीं कर सकता, हमारी वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकता। वो हमारे तन मन इंद्रिय बुद्धि से परे है। तो जो तन मन इंद्रिय और बुद्धि से परे है, वो अनुभव का विषय।
वो जो परमात्मा है वो सर्वत्र समबुद्धिया, यह विश्वास कि उसी की एक सत्ता है, वही एकमात्र सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस तरह सबसे पहले निर्गुण निराकार प्रबंध परमात्मा की साधना करने वाले समभाव में आ जाते हैं। वो सब उन्हीं की लीला और सर्वत्र पूरे संसार में उन्हीं का अनुभव करता है। और इस तरह से अनुभव करते करते करते, चूंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है, और जब ये आगे बढ़ेगा तो ढूंढ लेगा। एक बेटा अपने बाप को ढूंढने जा रहा है, और यहाँ पे हम जब उसको प्राप्त करते तो फिर वही हो जाते हैं। सोई जा नत जही देत जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाए। चूँकि वह परमात्मा भले व्यक्त नहीं है, वो परमात्मा भले दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, वो परमात्मा भले हमारे अनुभव में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन में नहीं आ रहा है, लेकिन है तो। और वो जो हमारा तड़प देखता है, हमारा ललक देखता है, तो परमात्मा हमें मदद करने लगता है। यह निर्गुण निराकार वाले के लिए बहुत बड़ा सहारा है। वो परमात्मा देखता है कि इस रूप में मुझे चाहता है, तो मदद करते हैं, उसकी बुद्धि को स्थिर करते हैं। रामचरित मानस में भगवान ने कहा, जो भक्त है मेरा वो छोटे शिशु के समान है, और छोटे शिशु, छोटे बालक की रक्षा माँ करती है, हमेशा साथ अपने पास रखती है, देखते रहती है। लेकिन जो एक ज्ञानी है, ज्ञान से निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उनको माँ बोलती है कि मेरा बड़ा पुत्र है, यद्यपि कि उससे भी प्रेम है, अपनापन है, लेकिन छोटे बच्चे की तरह वो देखभाल नहीं करती है, उसे छोड़ देती है कि जाओ अपना जिम्मेदारी से आगे बढ़ो। तो जो भगवान का भक्त होते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा करना पड़ता है, क्योंकि वो उस भक्त का सहारा आप हैं, भगवान है। और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा के साधक होते हैं, उनका सहारा, उनकी ताकत खुद का साधना होता है। ऐसे में परमात्मा उन्हें मदद तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ताकत से ही ज़्यादा बढ़ना होता है। लेकिन जो सगुण साकार भक्त हैं वो परमात्मा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह से जो उस अक्षर, अव्यक्त, अनिर्देश, लेकिन सब जगह व्याप्त, कुटस्थ, अचल और निश्चित है, ऐसा नहीं कोई नजर नहीं आ रहा तो नहीं है, वो है ध्रुवम। ऐसे परमात्मा, परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा को जो ध्यान करता है, वो अपने इंद्रिय मन बुद्धि से परे अपने अंदर की आंतरिक भावना से उसका अनुभव करते हुए समभाव में आ जाता है। उसकी बुद्धि समभाव में, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई सत्ता नहीं दिखता है। ऐसे साधक की साधना जब दिव्य होता है, लगातार लगा रहता है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। जो निर्गुण निराकार परमात्मा को ढूंढ रहा था, जो अक्षर के द्वारा और बहुत तरह से परमात्मा को प्राप्ति का उपाय कर रहा था, भगवान बोले जो अपनी साधना में पास हो जाएगा तो वो भी मेरे ही पास आएगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा। भले उसने मार्ग चुना था निर्गुण निराकार, लेकिन मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो कहीं दूसरे जगह न जाकर ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भी मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वभूत ही ते रता, अंतिम शर्त है मेरी प्राप्ति का कि निर्गुण निराकार परमात्मा का जो ध्यान करता है तो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। इस नाते उसे दुनिया में किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं रहना चाहिए, सबके हित सोचना चाहिए, क्योंकि वो अपने परमात्मा को सब जगह देखने का अभ्यास कर रहा है। कोई खास रूप में नहीं, हर स्वरूप में परमात्मा को देखने का अभ्यास कर रहा है। तो आप देखें कि पहला श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि आपके निर्गुण निराकार और सगुण साकार में साधना में कौन श्रेष्ठ? तो भगवान ने कहा जो मेरे दिव्य स्वरूप का उपासना करता वो सर्वश्रेष्ठ है। और अगले दो श्लोक में भगवान ने निर्गुण निराकार परमात्मा का उपासना करने वाले को पहले तो उन्होंने कहा कि वो है ही नहीं, फिर भी यह विश्वास के साथ कि वो है, यद्यपि ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब नहीं है मतलब होता है उसका कोई स्वरूप नहीं है, नहीं का मतलब नहीं कि वो नहीं है, जिसको वो नजर नहीं आ रहा लेकिन है। तो ऐसे परमात्मा का भी साधना करने वाले जो भक्त होते हैं वो अगर अपनी साधना में सफल हो जाते हैं तो हमारे परम प्रभु कह रहे हैं मुझे ही प्राप्त होता है।
बशर्ते वो साधना के साथ साथ सारे जीवों में भी परमात्मा का अनुभव करता और किसी से वैर नहीं करता है, सबका भला चाहता है। तब तो अब प्रश्न उठता है कि जब दोनों आप ही को प्राप्त करता है तो फिर आपने एक को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा कि नहीं सगुण साकार स्वरूप में मेरे इस दिव्य स्वरूप का साधना करने वाला श्रेष्ठ है? तो परमात्मा अगले श्लोक में बताएंगे, मैं इसलिए श्रेष्ठ कह रहा हूँ कि इससे भार कम है। हमारे सामने रूप है, हमारे सामने रंग है, हमारे सामने नाम है, हमारे सामने कथा है, हमारे सामने मंत्र है, बहुत साधना है, सहारा है, मंदिर है, सत्संग है। हम अपना अनुभव कर सकते हैं, हम कहानी कह सकते हैं परमात्मा का। लेकिन जहाँ निर्गुण निराकार भाग क्या है? कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसे निर्देशित नहीं किया जा सकता है, उसे मन बुद्धि इंद्रिय से वर्णित नहीं किया जा सकता है। तो वो साधना में कठिन है। भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, क्लेशो अधिकतर अस्ते साम अव्यक्ता सचित साम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद भीर वाप्यते। क्लेशो अधिकतर अस्ते साम अव्यक्ता सचित। हम अपने शरीर के अंदर मौजूद आत्मा को भी नहीं जानते, जबकि वो है तो हम बोल रहे हैं तो हम बैठे हुए हैं तो हम खाते पीते सोते जागते हैं, फिर भी उसको नहीं जानते। तो वो परमात्मा जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसे कैसे जानोगे? प्रेम से वृंदावन बिहारी। जब हम अपने आप को शरीर में आसक्त किए हुए, हम बात तो कर रहे हैं साधना की, हम बात कर रहे हैं भक्ति की, और मानते खुद को क्या, मैं एक पुरुष हूँ, कोई मारा मैं स्त्री हूँ, या मेरा बिल्डिंग है, ये मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। जो व्यक्ति एक शरीर में आसक्त है, जिसको आज तक ये समझ में नहीं आया कि शरीर मेरा नहीं है, जिसको आज तक समझ में नहीं आया कि शरीर प्रकृति का है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, मैं अजर अमर सनातन आत्मा हूँ। सिंपल सा बात गीता के स्टार्टिंग में भगवान ने कहा था, शरीर और आत्मा ये दो है, दोनों के भेद को समझ गया तो सहज में परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। नास्तो विद्यते भावो न भावो वित्तेसता उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वन्य सत्वदर्शी भी। वो सत्य भी है, असत्य भी है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण असत्य को ही पकड़े हुए, ये शरीर मेरा नहीं है तो शरीर को अपना माने हुए हैं, संसार मेरा नहीं है संसार को पकड़े हुए। तो असत शरीर और संसार को पकड़े हुए व्यक्ति उस सत्य आत्मा और परमात्मा को कैसे जानेगा? जब तक इन दोनों का त्याग नहीं करेगा, जब तक इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार में ही आसक्त है, जो व्यक्ति शरीर मोह माया में व्याप्त है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बदभीर भाव्यते, वह व्यक्ति उस अव्यक्त को कैसे जानेगा? हम व्यक्त में, हम संसार में आसक्त हैं, हम घर से निकलना नहीं चाहते हैं और दुनिया भी देखने का शौक है, दोनों कैसे पूरा होगा? हम इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे तो क्या संसार को देख सकते हैं? भगवान बोले जो व्यक्ति अपने को आज तक शरीर मान रहा है, अपने को स्त्री मान रहा है, अपने को धनी या गरीब मान रहा है, शीशे में अपना मुंह निहारा के मैं तो ऐसा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, और वो व्यक्ति अगर बात करता है कि मैं उस निर्गुण निराकार परमात्मा को ढूंढूंगा, क्लेशो अधिकतर अस्ते साम, उसे इतना कष्ट होगा कि खुद ही हिम्मत हार जाएगा, छोड़ देगा। अच्छे सदगुरु मिल जाए, दिव्य पुरुष मिले, उसकी साधना संकल्प मजबूत हो, जैसे सत्ययुग में त्रेता आदि में होता था कि सैकड़ों साल हजारों साल लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति प्राप्त करेगा। क्योंकि जब तक हमारी शरीर और संसार में आसक्ति है तब तक हम उस निर्गुण निराकार परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, स्पष्ट बात। इसलिए भगवान ने सगुण साकार रूप में साधना करने वाले साधक को श्रेष्ठ कहा। क्यों? क्योंकि जब हम सगुण साकार में परमात्मा के जिस स्वरूप का, कोई भी रूप आपके सामने हो, भगवान श्री राम जी का रूप, भगवान श्री कृष्ण जी का रूप, शंकर भगवान का रूप, माता रानी का रूप, जिनका भी, तो हम परमात्मा के अगर किसी स्वरूप में भक्ति भजन करते हैं, शरणागत होते हैं, तो उस रूप से वो हमारी भी रक्षा करते हैं, चाहत करते हैं। और जिसको मैंने माना ही नहीं, देखा ही नहीं, जिसका उदाहरण मैंने दिया कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो शिशु के समान होते हैं और उनकी रक्षा भगवान करते हैं, वैसे जैसे माता की करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है उनके प्रति प्रेम तो है, लेकिन कैसा? जैसे बड़ा बेटा के प्रति होता है वैसा भाव होता है। तो आसान है, सबसे आसान यही है कि हम भगवान के सगुण स्वरूप का भजन करें, लेकिन भगवान ने ऐसा प्रेशर नहीं दिया है।
भगवान ने आज़ादी दी, आइए आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जिसको भगवान के जिस स्वरूप में जिस भाव से भी श्रद्धा है उसी भाव से उनकी साधना करें। ये अथा मां प्रबदन्ते तानस्ते भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अर्जुन, जिस मनुष्य के अंदर जैसी भावना है, जिस भाव से, मेरे जिस स्वरूप से उसे प्रेम है, मैं उसे उसी में मिलूँगा। ऐसा नहीं हुआ कि हम भगवान राम जी का उपासना करें और शंकर भगवान मिल जाएंगे, हम शंकर भगवान का उपासना करें हनुमान जी मिल जाएंगे। हमारी जो साधना का प्रकार है, हमारा जो साधना का स्वरूप है, हमारा जो लक्ष्य है, मुझे वही प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपने इष्ट का चयन सोच समझ कर करना है। और अगर हमें लगता है कि हम जिनका भजन कर रहे हैं वहाँ से ज़्यादा श्रद्धा यहाँ है, यहाँ लग जाइए। क्योंकि हम जहाँ लगाए थे पहले, किसी में लगाए तो वहाँ श्रद्धा हटाकर यहाँ लगाना हमारा कर्तव्य है। वो आदमी कहता है कि हम तो ऐसा गुरु बना लिए, अब क्या बनाए? अरे बनाया तो अपना श्रद्धाओं में, अब निकालो तुम, अब फिर यहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है। किसी देवता में फंसा हुआ है, समझ में आ गया कि हमारे परम प्रभु इस स्वरूप में हैं, वहाँ से हटाओ अपनी श्रद्धा यहाँ पे लगाओ। तो इस तरह यह हमारी जिम्मेवारी बनता है कि हम अध्यात्म में अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने साधन मार्ग का, अपने ग्रंथ का, अपने पंथ का, अपने नाम का, अपने मंत्र का चयन सही से करें और उसके अनुसार साधना करके परमात्मा को प्राप्त करें। प्रेम से वृंदावन।